लास्ट पार्ट के एंड में हमने लू शिंग को चेन फैमिली के अंदर देखा था, जिस जगह पर आने के बाद सबसे पहले तो उसने झाओ फैमिली के साथ पंगा लिया और इसी के साथ ही चेन फैमिली के जो यंग सन था उसके ऊपर भी अटैक कर दिया और उसकी भी हालत इस जगह पर काफी ज्यादा खराब कर दी अपनी पावर के साथ। वो इस जगह पर सभी लोगों को सबक सिखा रहा था और एक तरीके से वो उन सभी लोगों को वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था कि वो लिंक्सू के साथ है और अगर उन लोगों ने लिंक्सू के साथ कुछ भी करने की कोशिश करी उनके साथ बहुत बुरा होगा। तभी जाओ फैमिली का यंग मास्टर काफी सारे लोगों के साथ इस जगह पर आ जाता है। लिंक्सू की मॉम भी बाहर आते हुए लिंक्सू को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन जो इस जगह पर लू शिंग था वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है सोच लो। और ये कहने के तुरंत ही बाद ही इस जगह पर जो लिंक्सू होती है उसको अपने पास ले आता है, लिंक्सू को समझाता है, जिस पर लिंक्सू भी एग्री कर जाती है। अब लिंक्सू की मॉम भी अपने काफी सारे लोगों को भेज देती है लिंक्सू को अपने पास लाने के लिए। काफी सारे गार्ड जो कि इस जगह पर झाओ और चेन दोनों फैमिलीज के होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं लू शिंग को पीटने के लिए और तभी वो सभी के सभी लू शिंग के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं। लेकिन वो सभी इस जगह पर इतने पावरफुल भी नहीं होते कि वो लू शिंग के एक अटैक को भी संभाल पाए, इसीलिए लू शिंग एक छोटा सा अटैक करता है उन लोगों के ऊपर और इस अटैक के साथ ही उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो लोग इस जगह पर बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। लू शिंग की पावर की वजह से इस जगह पर जो फ्लोर होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। एक बंदा जो कि इस जगह पर मास्टर लेवल पर था वो इस जगह पर बोलने लगता है। वो बंदा इस जगह पर कमजोर नहीं है बल्कि एक मास्टर है, इसीलिए उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। भले ही इस जगह पर मैं एक मास्टर हूँ लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बता रहा होता है लू शिंग के बारे में काफी सारी चीजें, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें ओपन करके अपने सामने देखता है तो लू शिंग उसके सामने उसी पर्सन का वेट कर रहा था और लू शिंग ने तो उसका हाथ भी पकड़ लिया था और उसके हाथ को तोड़ने लग गया था। और लू शिंग बोलता है तुम इस जगह पर बहुत ज्यादा बोल रहे थे मेरे बारे में, अब इस जगह पर तुम अपनी पावर को यूज करके दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम इन लोगों से कैसे अलग हो। और इसी के बाद एक जबरदस्त किक उसके पीछे मारता है और वो बंदा आगे की तरफ निकलने लगता है और ये देखने के बाद तो वो बंदा भी इस जगह पर डर जाता है और हम देखते हैं वो भी बाकी लोगों के साथ तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जबकि लिंक्सू की मॉम ये सारी चीजें देख रही थी, वो कहने लगती है ये लड़का तो इस जगह पर मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, मुझे इस जगह से जल्दी निकलना होगा क्योंकि इसने तो एक मॉन्स्टर को भी इतनी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया। तो इस टाइम पर आखिरकार कैसे हमारी चेन फैमिलीज का सामना कर सकती है हमारी चेन फैमिली में अभी के लिए तो ऐसा कोई भी नहीं है इस जगह पर, इसीलिए ये बंदा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चेन फैमिली से होता है वो सभी या फिर इस जगह पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट है उनसे बोल रहा होता है कि प्लीज इस जगह पर हम लोगों की मदद करो, इस लड़की को डिफीट करने में हम इस जगह पर आप लोगों को बाद में इस जगह पर काफी ज्यादा अच्छा बोनस देंगे। लेकिन हम देखते हैं उनमें से कोई भी इस जगह पर आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा होता। लू शिंग की इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद तो वो लोग भी इस जगह पर डर चुके होते हैं। वो इस जगह पर कहने लगता है कि कोई भी इस जगह पर हम लोगों की मदद नहीं करेगा, जबकि लू शिंग तुरंत ही इस जगह पर लिंक्सू के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है तुम्हें अब इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये लोग इस जगह पर तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये लोग तो इस जगह पर पूरे तरीके से बर्बाद और ट्रैश है। लेकिन तभी इस जगह पर आवाज आती है किसी की, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मेरे बर्थडे को इस तरीके से खराब करने की, ये वही पर्सन है जिसका बर्थडे है और ये पर्सन भी रैंक 7 के पीक पर है। जैसे ये बंदा इस जगह पर एंट्री लेता है सभी लोग कहने लगते हैं अब इस जगह पर चीजों को बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि वो इस जगह पर अकेले नहीं आए हैं बल्कि उनके साथ ग्रैंड मास्टर है और इसी के साथ ही 5th जनरल है ईस्टर्न डिवीजन के। और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है लड़के आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मेरी बर्थडे पार्टी को बर्बाद करने की। बाकी लोग इस जगह पर इन्हीं लोगों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब इस लड़के का क्या होने वाला है क्योंकि ये लड़का तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। इस जगह पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन आ चुके हैं और अपने लोगों को देखने के बाद तो जो चेन फैमिली के लोग शांत हो गए थे वो इस जगह पर भड़कते हुए कहने लगते हैं ग्रैंडपा इसी ने इस जगह पर सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, यही लड़का इस जगह पर सारी की सारी चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जबकि हम देखते हैं लू शिंग को जो कि उस छोटे पर्सन को देखकर बोल रहा होता है मैं ग्रैंड मास्टर से वापस मिलूंगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस पर्सन से मैं लास्ट टाइम आधे साल पहले मिला था और अब मैं वापस इस पर्सन को देख रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचा था। जबकि लिंक्सू इस जगह पर लू शिंग के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगती है हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि ये सिचुएशन इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है, तुम इस जगह से चले जाओ वरना तुम्हें ये लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर करेंगे, मैं तो किसी भी तरीके से बच जाऊंगी लेकिन तुम्हारा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन लू शिंग बोलता है अब इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, मैं फाइट स्टार्ट होने के बाद कभी भी पीछे नहीं हटता, भूल जाओ इसके बारे में, इस जगह पर मुझे इन लोगों का बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन जो लिंक्सू होती है वो लू शिंग को धक्का दे रही होती है और इस जगह से बाहर निकाल रही होती है, लेकिन लू शिंग तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। वो लू शिंग से ये भी कहती है कि तुम्हें इस जगह पर मेरे वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर जैसी भी कंडीशन में वो कंडीशन इस जगह पर ठीक है, तो बिल्कुल भी मेरे बारे में चिंता मत करो। तभी लू शिंग इस जगह पर कहता है तुम इस जगह पर मेरी सबऑर्डिनेट हो और मेरे सबऑर्डिनेट को कोई इस तरीके से ट्रीट करे बुली करे, मैं ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं देख सकता और वैसे भी मैं इस जगह पर मेन हीरो हूँ, मुझे इस जगह पर इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें इस जगह पर पता होना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। और स्माइल करते हुए कहता तुम इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज इस जगह पर सारी की सारी चीजों को ठीक कर दूंगा और इसी के साथ ही चेन फैमिली में समझ जाएगी इस जगह पर आखिरकार मैं कौन हूँ और दोबारा से कभी भी चेन फैमिली तुम्हें फॉलो करने की कोशिश नहीं करेगी। हम देखते हैं ग्रैंडपा को जो कि इस जगह पर कह रहे होते हैं लड़के तुम इस जगह पर अपने आप को काफी ज्यादा समझने लगे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आखिरकार मेरी चेन फैमिली में आकर चेन फैमिली से पंगा लेने की, तुमने ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं करी। लेकिन तभी इस जगह पर हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर की तरफ जो कि इस जगह पर लू शिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं आधे साल पहले मैं इससे मिला था, अभी भी मुझे वो चीजें याद है जो कि इस लड़के ने करी थी, एक रैंक 7 को बस एक ही अटैक के साथ मार दिया था, वो सारी की सारी याद है अभी भी इस जगह पर मेरी मेमोरी में है, मैं इस जगह पर उन चीजों को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। हम देखते हैं वो इस जगह पर बात कर रहे होते हैं मेरे लिए इस जगह पर इस लड़के को इस बार के लिए जाने दो, इस लड़के को इस टाइम पर कुछ भी मत करो और हम देखते हैं वो भी पर्सन इस जगह पर मान जाता है इस चीज के लिए और कहने लगता है वैसे
इसने जो कुछ भी किया है, लेकिन ग्रैंड मास्टर मैं आपके लिए इन सारी चीजों को जाने दे सकता हूँ। लेकिन तभी जो लूशिंग होता है हाथ ऊपर करते हुए कहने लगता है भूल जाओ इसके बारे में, इस जगह पर किसी को भी जाने देने की जरूरत नहीं है, मैं तो इस जगह पर वैसे भी लड़ना ही चाहता हूँ, आ जाओ इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार इतने लंबे टाइम में तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो ओल्ड मैन। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलने लगते हैं मैं तो इस लड़के के लिए सुधरने का एक मौका दे रहा था, लेकिन ये पर्सन इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले की तरह है, ये गाय इस जगह पर अभी भी वैसा ही है जैसे कि इस जगह पर पहले हुआ करता था। अब तो इस जगह पर ग्रैंडपा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में कहने लगते हैं आखिरकार ये लड़का इस जगह पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसके कॉन्फिडेंट को पूरे तरीके से चकनाचूर करना होगा। लूशिंग भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगता है आ जाओ इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ चेन फैमिली आखिरकार कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंड मास्टर इस जगह पर कह रहे होते हैं मुझे माफ करना, इस जगह पर मैंने इस पर्सन के लिए तुमसे माफी मांगी, लेकिन अब इस जगह पर तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो, मुझे भी इस पर्सन की चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। वो दोनों के दोनों इस जगह पर अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं, दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन हम लोगों को पता है लूशिंग इस पर्सन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर ये फाइट होती है तो इजीली इस जगह पर लूशिंग जीत जाएगा। लेकिन तभी इस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है जो कि ईस्टर्न डिवीजन से होता है, ये इस जगह पर वही कैप्टन है जो कि चेन फैमिली के उस मास्टर के साथ आया है, और हम देखते हैं वो सल्यूट करते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर 5th डिवीजन का कैप्टन डू हूं और मैं इस जगह पर लूशिंग को सल्यूट करता हूं। और वो लूशिंग को कहने लगता है सर आखिरकार आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं, क्या आपने मुझे पहचाना। लूशिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है मैंने तुम्हें इससे पहले कहां देखा था, मुझे इस जगह पर बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तभी वो इस जगह पर कहने लगता है सर आप भूल गए, इस जगह पर मैंने भी इस जगह पर मास्टर किन के साथ आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी उस बड़े स्पेयर के साथ, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, आपने हमें साइड कर दिया था। लूशिंग पर स्माइल करने लगता है, स्माइल करते हुए कहता है मुझे ये चीजें बिल्कुल भी याद नहीं है, मुझे माफ करना है इस जगह पर, क्योंकि इस तरीके की चीजें मैं ज्यादातर याद नहीं रखता, और वैसे भी उस टाइम पर काफी सारे लोगों को मैंने एक अटैक के साथ बाहर फेंक दिया था, इसीलिए मुझे ज्यादातर चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यही सारी बातें इस जगह पर चल रही होती है, हम देखते हैं अब तो इस जगह पर सारी की सारी प्रॉब्लम को मिस्टर डू ने संभाल लिया था। वो इस जगह पर बताने लगते हैं कि इस पर्सन से इस जगह पर बिल्कुल भी पंगा मत लो, अगर इस पर्सन से तुम्हारी फैमिली पंगा लेती है तो उसके बाद तुम्हारे बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। बाकी इस जगह पर जो ईस्टर्न डिवीजन के कैप्टन होते हैं वो भी आ जाते हैं बाहर और कहने लगते हैं आखिरकार हमारे कैप्टन को किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। उन्हें पता चल जाता है कि ये ईस्टर्न डिवीजन में काफी ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुका है। ग्रैंड मास्टर बोलने लगते हैं अभी तो इस जगह पर खाली 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में ही इस लड़के ने इतनी सारी चीजें कर ली, मुझे तो इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम में ये और क्या क्या करने वाला है। ये जल्द ही एक मास्टर स्टैंड भी बन जाएगा, मुझे तो अब ऐसा लगता है। हम देखते हैं इस पर्सन को जो कि चेन फैमिली मास्टर है, वो लूशिंग से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने लगता है। लूशिंग इस जगह पर कहता है सारा का सारा मजा किरकिरा हो गया, मुझे तो लगा था इस जगह पर फाइट होने वाली है और इस जगह पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें पूरे तरीके से बेकार हो गई, अब हमें इस जगह से चलना होगा। लिंक्स उसे वो कहने लगता है जल्दी अब हम लोगों को बाहर निकलना है, चलो मेरे साथ। और वैसे भी जो चीजें मैं तुम्हें दिखाने वाला था वो चीजें इस जगह पर पूरे तरीके से अलग है। अब इस जगह पर जो चीजें थी वो खराब हो चुकी है, लेकिन हम देखते हैं लिंक्सू की मोम को जो कि चिल्लाकर लिंक्सू को अपने पास आने को कह रही होती है, लेकिन वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती थी इस बार के लिए। हम देखते हैं लूशिंग उसे बाहर ले जाते हुए कहता तुमने इस जगह पर सोचा था अपनी इस फैमिली के बारे में, तुमने क्या क्या चीजें सोची थी, लेकिन इस जगह पर सारी की सारी चीजें ये पूरे तरीके से बेकार है, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली तुम्हें कभी भी अपना नहीं मानती, बस इस जगह पर तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ी हुई है, तुम्हें भी ये जानना चाहिए। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर लिंक्सू कहती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ इस फैक्ट को कि इस जगह पर ये लोग इस जगह पर किस तरीके से मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो इस जगह पर पूरे तरीके से पागल थी और तुमने ही इस जगह पर मुझे बचा लिया। लूशिंग कहने लगता है तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, तुम इस जगह पर चीजों के बारे में क्यों सोच रही हो, मैं इस जगह पर हमेशा तुम्हें बचाता रहूंगा इसी तरीके से, बिल्कुल भी चिंता मत करो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। और ये कहने के साथ ही वो कहने लगता है मैं इस जगह पर अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ उस जगह पर चलना चाहोगी। वो स्माइल करते हुए इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल रहा, मैंने इस जगह पर जो कांड करने थे वो सारे के सारे कर लिए। लेकिन लिंक्सू ये सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान होती है और उसके सामने आते हुए कहती है रुक जाओ इस जगह पर, अभी तुमने इस जगह पर क्या कहा, तुम इस जगह पर कुछ बड़ा करने आए थे, मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या करने वाले थे और तुम इस जगह पर क्या कह रहे थे। लूशिंग कहता है मैं इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, और इसी के साथ ही उसकी तरफ देखते हुए कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऐसा वैसा पर्सन हूँ, मैं ऐसा वैसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो इस जगह पर सोच रहा था मैंने इस जगह पर तुम्हारी जान बचाई है इन सभी लोगों से, आखिरकार अगर मैं अभी ऐसी तरीके की चीजें नहीं करता तो आखिरकार ये तुम्हारे पैसे का किस तरीके से मिसयूज करते और किस तरीके से तुम्हें इस जगह पर अपनी फैमिली में रखते, पता नहीं इनके बारे में तो मैं भी नहीं जानता था। लिंक्सू बोलने लगती है मैं इस जगह पर तुम्हारी बातों को कभी भी नहीं समझ सकती, तुम इस जगह पर हमेशा इस तरीके की बातें करते हो जो कि बिल्कुल भी ना समझी जाए। तभी वो इस जगह पर लिंक्सू से कहता है मेरे पास कुछ मेडिसिन के न्यू फॉर्मूले हैं, अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो उसके बारे में मुझे जरूर बताना। और ये कहने के साथ ही वो ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है सारी चीजें इस जगह पर ठीक हो चुकी है, जो कि इस जगह पर मैंने सोचा था वो सारी की सारी चीजें उसी तरीके से हुई है, किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ क्योंकि मैं तो इस जगह पर मौजूद था। लेकिन अभी भी इस जगह पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अभी मुझे इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, एक टफ पर्सन की तरह खड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस जगह पर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी हो सकती है। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अब मुझे इस जगह से निकलना है, लेकिन उसने इस जगह पर लास्ट टाइम लिंक्सू से कहा था कि वो इस जगह पर उसके पास काफी सारे नए मेडिसिन के फॉर्मूले हैं, अगर उसे चाहिए तो उसके बारे में जरूर बताना। और इसी के साथ ही वो तुरंत ही लूशिंग के पास आ जाती है, स्माइल करते हुए कहती है जल्दी बताओ मुझे। लूशिंग भी इस जगह पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये लड़की इस जगह पर मेडिसिन के फॉर्मूले का नाम सुनकर इस जगह पर कितनी ज्यादा तेजी से आई है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। और इसी के साथ ही लूशिंग के होटल तक चलते हुए लूशिंग उसे मेडिसिन के फॉर्मूलाज के बारे में ही बता रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमें सीन दिखाते हैं ये तीनों के तीनों मास्टर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अच्छा हुआ इस जगह पर तुमने आकर हमें बता दिया इन सारी चीजों के बारे में, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर को जो इस जगह पर कहने लगते हैं मुझे इस जगह पर लूशिंग के बारे में चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आखिरकार थोड़े टाइम पहले ही मैं इस लड़के से मिला था और अभी ये लड़का इतना ज्यादा चेंज हो चुका है, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो
वो इतनी ज्यादा आगे की या फिर कह लो अगले ही लेवल पर पहुंच चुकी है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर वो जनरल होता है वो कहने लगता है मुझे माफ कर देना सबसे पहले इस चीज के बारे में कि मैं उस जगह पर लेट आया, लेकिन अगर मैं जल्दी भी आता तभी मैं जगह पर चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, लेकिन मैंने चीजों को फिर भी जितना हो सके उतना सॉर्ट आउट कर दिया, वरना आपकी फैमिली आज बिल्कुल भी नहीं बची होती। वो पर्सन इस जगह पर आपकी फैमिली को एक ही बार में तबाह करके रख देता, क्योंकि उसने सारे के सारे ईस्टर्न कैप्टन को एक ही बार में डिफीट करके रखा है, इसीलिए तुम उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते। और इसी के साथ ही जो ग्रैंड मास्टर्स हैं और इसी के साथ ही मार्शल सेंट है वो भी उसके पीछे पड़े हुए इस टाइम के लिए कि वो उनका स्टूडेंट बन जाए, लेकिन वो इन सारी चीजों को टुकड़ा कर अकेले ही एक अलग ही पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि जितना हो सके आपकी फैमिली को उससे दूर रहना चाहिए, आपकी फैमिली को उस लड़की से भी दूर रहना चाहिए, वरना इस जगह पर चीजें कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है इसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता। ग्रैंड मास्टर अपने मन में कहने लगते हैं मुझे तो इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का आखिरकार किस तरीके से ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में ये जरूर एक मार्शल सेंट बन ही जाएगा, क्योंकि इसकी पावर अभी इस टाइम पर जब मैंने करंट टाइम पे देखी थी तो 8th लेवल की जितनी थी। हम देखते हैं लू शेंग को इस जगह पर होटल में छोड़ने के बाद लिंगसू भी इस जगह से चली जाती है। लू शेंग उसे बाय करते हुए कहने लगता है अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा बुरी होने वाली हैं आगे चलकर, क्योंकि लू शेंग को पता था आगे जो मार्शल सेंट उसके पीछे आने वाला है, अगर उसे जरा सा भी हिंट मिल गया इन सारी चीजों के बारे में तो वो लू शेंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी बालकनी से सारे के सारे नजारे को देख रहा होता है और कहने लगता है सारे के सारे प्लान को सक्सेसफुली करने के बाद भी, लेकिन अभी भी मुझे इस जगह पर थोड़ा बहुत डर महसूस हो रहा है। मुझे इस जगह पर अपने आप को और स्ट्रांग बनाना होगा और अपनों को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि इस तरीके से तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी वो याद करने लगता है वो टाइम जब इस जगह पर वो नेशनल टूर्नामेंट के अंदर था, उस जगह पर उसके दोस्त किस तरीके की हरकतें कर रहे थे, वो सारी की सारी चीजों को याद करते हुए कहने लगता है अब इस जगह पर टाइम है कुछ पुराने दोस्तों से मिलने का, मैं जल्दी इस जगह पर अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा, क्योंकि मैं इस टाइम कैपिटल में मौजूद हूँ तो ये चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा अलग है मेरे लिए। और इसी के साथ ही वो उस पॉइजन की बोतल को निकाल लेता है और वो कहने लगता है इस पॉइजन की बोतल का मैंने अभी तक यूज नहीं किया और ना ही इसके ऊपर कोई टेस्ट किए हैं कि आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करती है, लेकिन इसके बारे में जहां तक मुझे चीजें पता चली है रैंक 9 रैंक 10 दोनों ही पावर हाउसेस को खत्म कर सकती है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन है, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार ये पॉइजन किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में मुझे चीजें जाननी है तभी मैं इस पॉइजन का सही तरीके से यूज कर पाऊंगा। मुझे इसका एक बार यूज करके देखना चाहिए, वो इसी बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है हाँ मैं इसका एक बार यूज करके देखूंगा, जिसके बाद मुझे सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा ये पॉइजन आखिरकार ऐसा क्या करता है जिस वजह से जो इस जगह पर मार्शल सेंट है उनकी बॉडी के ऊपर भी असर कर पाता है, क्योंकि मार्शल सेंट की बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का पॉइजन असर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये एक बहुत रेयर चांस होता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो इस जगह पर सेल्स होती है वो धीरे धीरे करके रिफॉर्म या फिर रिग्रो होते रहते हैं, इसीलिए जो मार्शल सेंट या फिर रैंक 7 का मार्शल आर्टिस्ट है उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइजन का असर नहीं होता, उनके अंदर इम्यूनिटी होती है इन सारी चीजों से लड़ने की, लेकिन आखिरकार फिर भी उनके ऊपर कैसे ही असर करता है मैं ये जानना चाहता हूँ। वो तुरंत ही उस पॉइजन के बोतल के ढक्कन को ओपन कर लेता है और इसी के साथ ही उसके 10,000 पार्ट को उसमें से अलग करते हुए कहने लगता है मुझे इस जगह पर एक बार अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर तो देखना ही होगा, तभी मुझे सारी चीजों के बारे में सच्चाई पता चलेगी। और वो तुरंत ही उसको एक गिलास में डाल देता है जिसके अंदर काफी सारा पानी होता है और हम देखते हैं वो पानी में मिक्स करने के बाद बोलता है मुझे इसके अंदर से बिल्कुल भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, यहाँ तक कि जो मेरी सेंसेस है और सेंसिंग एबिलिटीज है वो भी इस जगह पर इस पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। आखिरकार ये पॉइजन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है मैं भी इसके बारे में करंट टाइम में तो नहीं बता सकता। हम देखते हैं वो उस पानी को तो पी ही लेता है, जिसके बाद वो इस जगह पर ग्लास को खाते हुए कहने लगता है मैं इस जगह पर कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाला, जिसके बाद वो एक जगह पर बैठते हुए कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि इस पॉइजन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था उसकी बॉडी के अंदर भी ये पॉइजन इस जगह पर काफी ज्यादा हार्मफुल है। भले ही उसने इसके कुछ पार्ट को ही अपनी बॉडी के अंदर डाला है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है। उसकी बॉडी के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो मसल्स होती है वो इस जगह पर पेन कर रही होती है। हमें सीन दिखाया जाता है उसके पेट का जिस जगह पर जो ये पॉइजन था ये सारी चीजों को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है एक तरीके से उसकी पूरी की पूरी बॉडी को डिसॉल्व करने की, लेकिन हम तभी इस जगह पर व्हाइट ब्लड सेल्स को देख सकते हैं जो कि तुरंत ही बाहर आ जाती है इस पॉइजन के साथ फाइट करने के लिए, और वो थोड़ी ही देर में लू शेंग का ही स्वरूप ले लेती है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है इस डीमन के साथ, यानी कि इस पॉइजन के साथ। हम देखते हैं लू शेंग अपने बारे में बात करते हुए कहने लगता है मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी इम्यूनिटीज है वो इस जगह पर फाइट कर रही है उस पॉइजन के साथ। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम तक ये फाइट चलने वाली है, क्योंकि वो पॉइजन अपने आप को कुछ भी कर मेरी बॉडी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मिक्स करने की कोशिश कर रहा है मेरे जेनेटिक्स के साथ, लेकिन जो वो करना चाहता है अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद चीजें मेरे लिए भी सॉल्व आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब वो इस बारे में बात कर रहा होता है हम देखते हैं उसे भी इस जगह पर अपने अंदर एक निराशा दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसने भी काफी ज्यादा टाइम पर काफी सारी चीजें करी है ऐसी जो कि इस जगह पर नामुमकिन सी थी, जैसे कि एक रैंक 8 मॉन्स्टर के फ्लैश को डायरेक्टली ईट कर लेना। ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होती है, ज्यादातर लोग इसे कर भी नहीं पाते क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी काफी ज्यादा पॉइजन होता है जो कि तुम्हारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन उस टाइम पर मेरे साथ इस तरीके की चीजें नहीं हुई थी। अभी भी इस जगह पर चीजें बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर पर उसे ट्राई करना होगा। वो इसी के साथ अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा देता है और हाथ के ऊपर कट लगाने के बाद बोल रहा होता है कि अब मुझे डायरेक्टली इसके ऊपर पॉइजन डालना होगा, और हम देखते हैं वो तुरंत ही पॉइजन के 10,000 पार्ट को वापस से निकाल लेता है और इसी के साथ ही उसे वापस अपने हाथ के ऊपर डाल लेता है। लेकिन इस बार चीजें अलग होने वाली थी क्योंकि पिछली बार तो चीजें
चीजें अलग थी और हम देखते हैं उसके हाथ से काफी सारा डार्क एनर्जी निकल रही होती है। वो भी इसी बारे में बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं काफी सारी व्हाइट ब्लड सेल्स को जो कि फाइट कर रही होती है वापस से इस पॉइजन के साथ। लेकिन इस बार ये पॉइजन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से ये लू शेंग के हाथ को पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। यानी कि जो लू शेंग का हाथ था उसे पूरी तरीके से कन्वर्ट एक तरीके से धीरे धीरे करके लू शेंग भी इस चीज के बारे में समझ रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसकी बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा पेन फील कर रही होती है। वो इस सारे के सारे पेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि लू शेंग का ये पॉइजन एक ही जगह पर अगर रुक जाता है, उसका हाथ तुरंत ही डीमन हैंड में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। वो इन सारी चीजों को देख रहा था। वो कहने लगता है ये सब कुछ क्या है, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। और हम देखते हैं उसके हाथ में अब एक लास्ट टाइम एक आंख भी निकल आती है। वो ये सारी चीजें देखते हुए बोलता है ये सब कुछ क्या है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। आखिरकार ये सारी चीजें इस तरीके से क्यों हो रही है, क्या ये इस जगह पर कोई डिमोनिक सेल है। वो इसी के साथ ही बात करने लगता है मुझे पता चल गया, जैसे कि इस जगह पर इमॉर्टल सेल्स होती है वैसे इस जगह पर डार्कनेस सेल्स भी होती है। ये इस जगह पर डार्कनेस सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है और मेरे हाथ में इस टाइम पर काफी सारी डार्कनेस सेल्स एक्टिवेट हो चुकी है, जिस वजह से मेरा हाथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये सारी चीजें मेरे हाथ के साथ हो रही है। पूरे तरीके से डीमन में कन्वर्ट हो चुका है मेरा हाथ। तभी हम देखते हैं वो बस इस जगह पर अपनी फिंगर को नीचे की तरफ टच करता है, लेकिन जैसे ही वो इस चीज को ट्राई करने की कोशिश करता है वैसे ही इस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लू शेंग तो ये देखकर ही हैरान होता है क्योंकि उसने बस अपनी उंगली के साथ एक इशारा किया था और इसी के साथ ही सामने वाली सारी की सारी चीजें तबाह हो गई। और ये सारी चीजों को तबाह करते हुए ये लाइन बहुत आगे की तरफ गई थी। लू शेंग ने काफी सारे घरों को भी गलती से अपनी पावर के साथ बर्बाद कर दिया था। ये देखने के बाद तो लू शेंग इस जगह पर पूरे तरीके से हैरान होता है। वो बात कर रहा होता है कि इस डिमोनिक हैंड की पावर तो काफी ज्यादा है, इस जगह पर इमॉर्टल सेल के लेवल की पावर है इसके अंदर। मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा आखिरकार ये क्या है। तभी वो इस जगह पर बात करने लगता है दोनों सेल्स के बारे में। इमॉर्टल सेल तुम्हारी बॉडी को उसी कंडीशन में रखती है जिस कंडीशन में तुम्हारी बॉडी मेन टाइम में होती है, लेकिन जो इस जगह पर डार्कनेस सेल्स होती है वो इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि वो बस इस जगह पर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाते रहती है। वो भी इमॉर्टल सेल की जितना ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन अलग तरीके से, क्योंकि वो डार्कनेस से रिलेटेड है इसीलिए उनके अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। और इसी तरीके की सेल्स उन मॉन्स्टर के अंदर भी होती है जिससे इस दुनिया में हम फाइट करते हैं। वो मॉन्स्टर भी इसीलिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब लू शेंग इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है उसे तभी एक चीज और पता चलती है कि ये जो सेल्स है इस जगह पर ये इस तरीके से वर्क नहीं करती, यानी कि ये जो पॉइजन है इसका जो रियल वर्क है अब वो उसे धीरे धीरे करके समझ में आ रहा होता है, क्योंकि उसका जो हाथ था वो धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो रहा था। वो ये सारी चीजें देखते हुए कहता है मैं इस जगह पर चीजों को समझ रहा हूँ, ये इस जगह पर जो चीजें हैं इनका टाइम पीरियड इस जगह पर काफी ज्यादा कम है। इमॉर्टल सेल से ये पूरे तरीके से अलग है। अगर इसे भी मैंने इस जगह पर एक्टिवेट कर लिया अपनी बॉडी के अंदर तो चीजें इस जगह पर काफी ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन उसकी बॉडी में इस टाइम पर काफी ज्यादा जो एनर्जी थी वो जनरेट हो रही थी। तभी उसके हाथ में वापस से पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ये पेन का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाता है। वो इस जगह पर बात कर रहा होता है आखिरकार अब ये इतना ज्यादा पेन क्यों हो रहा है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है जो कि धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। वो ये सारी चीजें देखते हुए कहता है पहले ये इस जगह पर एक तरीके से पूरे तरीके से ओल्ड हो गया, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे करके गायब हो रहा है। मैं समझ चुका हूँ इस जगह पर आखिरकार ये चीजें किस तरीके से वर्क कर रही है। ये जो पॉइजन है ये इस जगह पर कोई पॉइजन नहीं है, बल्कि इस जगह पर तुम्हारी जो लाइफ साइकिल है उसको इस जगह पर काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिस वजह से इस जगह पर तुम्हारी लाइफ साइकिल इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि एक ही पल में तुम इस जगह पर मारे जाते हो। ये इस तरीके से वर्क करता है। मुझे तो इस जगह पर ऐसा लग रहा था ये किसी तरीके का पॉइजन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इस जगह पर इसीलिए एक मार्शल सेंट और रैंक 10 के ऊपर वर्क करता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो इस जगह पर इमॉर्टल नहीं है। उनका भी इस जगह पर एक लेवल है, एक स्टेज है, इसीलिए वो इस जगह पर इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर इनको इस जगह पर मर्ज कर दिया जाए इमॉर्टल सेल्स के साथ तो आखिरकार इनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिरकार ये किस तरीके से वर्क करेंगे, तब तो इस जगह पर एक इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन वो बात कर रहा होता है कि चीजें बहुत ज्यादा अलग है जैसे कि उसने इस जगह पर सोची थी। वो इनके साथ इस जगह पर ग्रो कर सकता था, लेकिन इस जगह पर अब ग्रो करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक बार में ही उसके हाथ को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगी। और वो बात करते हुए बताने लगता है कि ये चीजें इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरी है, क्योंकि इस तरीके से अगर कल्टीवेट कोई कर ले तो उनको पावर तो बहुत ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन वो खाली एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी और वो पावर इतनी ज्यादा होगी कि उसको हैंडल करना भी उस बंदे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इसी के साथ ही वो उस पॉइजन को देखते हुए कहने लगता है ये पॉइजन के बारे में इस जगह पर सारी की सारी चीजें समझ में आ चुकी है, लेकिन आगे चलकर ये पॉइजन मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन तभी जो उसकी हार्ट बीट होती है वो तेज होने स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल था वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। ये सारी चीजें देखते हुए वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। इस टाइम पर उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि वो भी इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और बात कर रहा होता है कि आखिरकार ये जो एनर्जी का लेवल है इतनी ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो एनर्जी थी वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में जब इस जगह पर एनर्जी कंट्रोल हो जाती है हमें पता चलता है इस जगह पर लू शेंग ने एक और डिवाइन सेल को एक्टिवेट कर लिया है और इसी के साथ ही अब लू शेंग के पास एक और डिवाइन सेल है। और इसी के साथ ही बात करते हुए कहने लगता है मैंने इस जगह पर पहले 7 डिवाइन सेल्स को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन अब 8 डिवाइन सेल भी एक्टिवेट हो चुकी है, 8th इमॉर्टल सेल जो कि अब मेरे पास है। और हर इमॉर्टल सेल के होने के बाद लू शेंग का जो पावर लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वैसे ही अभी भी इस जगह पर लू शेंग का पावर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है मुझे इस जगह पर इस पॉइजन के साथ कल्टीवेट करना है और मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार इस पॉइजन के साथ मैं किस तरीके की चीजें कर सकता हूँ। और मैंने सोचा है कि पॉइजन के साथ एक अलग तरीके की चीज को ग्रो करने के बारे में। वैसे ये चीज इस दुनिया में इलीगल है, लेकिन इस जगह पर रूल्स तो इसीलिए बने होते हैं। रूल्स इस जगह पर इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ब्रेक किया जा सके। और अगर मैं इस जगह पर रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा तो आखिरकार मुझे चीजों के बारे में किस तरीके से पता चलेगा। और मैं रूल्स को ब्रेक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार
यार वो इस जगह पर किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा होता है। वो वापस से इस जगह पर अपनी बॉडी में शायद से पॉइजन को इंजेक्ट करने वाला था, लेकिन हम देखते हैं इस बार उसके चारों तरफ इस जगह पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी होती है और वो अपने हाथ के साथ कुछ अलग अलग चीजों को जनरेट करके देख रहा था। और इस बार जो चीजें थी वो काफी ज्यादा भयानक थी। पिछली बार के मुकाबले लू शेंग ने इस पॉइजन को यूज करने के बाद काफी सारी चीजों के बारे में सीख लिया था, लेकिन इस टाइम तक उसकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी थी वो आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। इस पॉइजन को यूज करने में वो बात कर रहा होता है कि ये पॉइजन इस जगह पर काफी ज्यादा काम का है, लेकिन इसी के साथ ही काफी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट भी कर देता है। मेरे जैसे पर्सन की इतनी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, जिसके पास एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी है, जो कि 7 दिनों तक लगातार फाइट करता रहा था मॉन्स्टर के साथ, वो भी बिना इस जगह पर किसी भी वेट किए यानी कि ब्रेक लिए, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी इस जगह पर खत्म हो गई कुछ ही टाइम में। तो इस जगह पर ये सही में काफी ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ हमें वादियों का सीन दिखाता है, यानी कि बर्फों का। दो लोग इस जगह पर आए होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं माउंटेन पीक के बारे में, और इसी के साथ ही बात करते हुए कहने लगते हैं हम लोग इस जगह पर माउंटेन पीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस जगह पर जल्दी पीक को देखने वाले हैं। लेकिन तभी एक पर्सन कहने लगता है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता हम लोग इस जगह पर पीक तक कभी पहुंच भी पाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही वो पर्सन खुश होते हुए कहने लगता है आखिरकार हम लोग पीक पर हैं। वो पर्सन अभी भी कुछ नहीं जानता था, वो साइड की तरफ देखते हुए कहने लगता है तुम्हें उस जगह पर देखना चाहिए, उस जगह पर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस टाइम पर भी हम लोग रियल पीक के ऊपर नहीं है, बल्कि रियल पीक अभी भी इस जगह पर काफी ज्यादा ऊपर है। वो तभी ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है मुझे उस जगह से डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि कोई गॉड उस जगह पर मौजूद हो। ये इस जगह पर कोई ह्यूमन गॉड होने वाला है। हम देखते हैं वो इस जगह पर किसी रैंक 9 के बारे में बात कर रहा था। माउंटेन के पीक के ऊपर एक चीज बनाई गई थी जो कि इस जगह पर और किसी ने नहीं बल्कि ज़ीडाओ ने बनाई थी, जो कि इस जगह पर अपनी वाइफ के फ्यूनरल पर आया हुआ था। एक पर्सन इस जगह पर कहने लगता है ये सारी की सारी चीजें उसी लड़के ने करी हो सकती है, लू शेंग ने, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा दूर मौजूद था। लेकिन फिर भी हमको उसी के ऊपर शक है, वही इस जगह पर मैम का एक ऐसा दुश्मन है जो कि ये सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि मैम ने उसको मरवाने के लिए काफी सारी चीजें करी थी। हम देखते हैं वो इस जगह पर कुछ भी कर ज़ीडाओ के हाथों लू शेंग को मरवाना चाहता था, लेकिन जो मास्टर ज़ीडाओ होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं बकवास करना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस तरीके से सोचूंगा तो उस लड़के के ऊपर हमला कर दूं? ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर वो आर्मी के पास है और उस लड़के के ऊपर हम हमला नहीं कर सकता। वो इस जगह पर बोलने लगता है लेकिन उस पर्सन ने आपके गाल के ऊपर एक तमाचा मारा है, आपको इस जगह पर जरूर से बदला लेना चाहिए। इस तरीके से चीजें बिल्कुल भी नहीं चलती। लेकिन तभी वो कहने लगते तुम्हें इस जगह पर सब्र करना होगा, अगर उसने इस जगह पर करा होगा तो उसको भी इस जगह पर इस बार के लिए तो बहुत बड़े परिणाम चुकाने पड़ेंगे, इसीलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो इस जगह पर कहने लगते हैं मेरे पास इस जगह पर एक चीज है जिससे मैं जान सकता हूँ आखिरकार ये सारी चीजें किसने करी थी। और वो इसी के साथ ही बात करते हुए कहने लगते हैं उस लड़के को इस बार तो इस जगह पर जरूर अच्छे परिणाम चुकाने पड़ेंगे। जबकि इस जगह पर इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा होता है कि आखिरकार किस तरीके से मास्टर ज़ीडाओ को सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इन लोगों को सबूत की जरूरत है अगर ये लू शेंग के ऊपर कोई भी आरोप लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि वो ईस्टर्न डिवीजन का एक राइजिंग स्टार है और राइजिंग स्टार को इस तरीके से खत्म करना उन लोगों के लिए भी आसान नहीं होगा। जो मास्टर ज़ीडाओ होते हैं तुरंत ही अपनी प्योर एनर्जी का यूज करते हुए कहने लगते हैं लड़के अगर तुमने इस जगह पर कोई भी गड़बड़ करी है तो इस बार तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हम देखते हैं वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगते हैं और इस जगह पर उस सीन को देखने लगते हैं जो सीन लास्ट टाइम पर उसके आसपास हुआ था। और इसी के साथ ही बाकी सभी लोग भी इस एनर्जी को देख पा रहे थे, यानी कि इन सीन्स को देख पा रहे थे और हमें काफी सारी चीजें दिखाई जाती है और ये मल्टीपल चीजें वो देख रहे होते हैं। लेकिन तभी उस जगह पर किसी की एंट्री होती है जो कि एक छोटा बच्चा ही था और ये और कोई नहीं बल्कि लू शेंग ही था। और तभी वही पर्सन इस जगह पर बोल पड़ता है जो कि इस जगह पर कब से लू शेंग को फंसाना चाहता है कि ये तो इस जगह पर एक बच्चा है। आखिरकार एक बच्चा उस जगह पर क्या कर रहा था उस टाइम पर। फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें लू शेंग का सीन दिखाते हैं। लू शेंग इस जगह पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो बात कर रहा होता है कि तुम लोगों से मिले हुए काफी लंबा टाइम हुआ। लेकिन तभी फैटी लू शेंग से कहता है अपनी स्टोरी के बारे में बताने के लिए कि आखिरकार जब वो मिलिट्री डिवीजन में गया वहां जाने के बाद किस तरीके के मॉन्स्टर के साथ उसका सामना हुआ। लू शेंग भी उसे स्टोरीज के बारे में बताने लगता है कि आखिरकार किस तरीके के मॉन्स्टर के साथ हाल फिलहाल में उसका सामना हुआ है। ये सुनने के बाद तो फैटी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है कि लू शेंग ने हाल फिलहाल में किस तरीके के मॉन्स्टर्स का सामना किया है। तभी इस जगह पर जो लड़की बैठी हुई थी वो भी इस जगह पर लू शेंग की इस तरीके की पावर्स को देखकर और इस तरीके की कहानियों को सुनने के बाद हैरान थी। वो ये भी बताता है कि आखिरकार उसने किस तरीके के बड़े बड़े कारनामे किए। वो थोड़ी बहुत चीजें इन लोगों को बताता है लेकिन वो ज्यादातर चीजों के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता। और इस जगह पर ड्रिंक पीते हुए कहने लगता है मुझे भी इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करनी, मुझे इस जगह पर बताओ हम लोगों को कहीं खाने पर चलना चाहिए कोई अच्छी जगह के बारे में। ये सुनने के साथ ही फैटी बोलने लगता है मैं एक जगह के बारे में जानता हूँ जो कि खाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन ब्रदर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप सही में इस जगह पर अमेजिंग है, जो आपकी तरक्की है वो इसी तरीके से बढ़ती रही तो आप आने वाले टाइम में एक मास्टर चेंटी भी बन जाएंगे। ये सुनने के साथ ही वो लड़की पूरी तरीके से हैरान होती है और बात कर रही होती है लू शेंग की तरफ देख करके वो अभी भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस टाइम पर मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था तब भी वो मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी तो वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लू शेंग भी इन सारी चीजों के बारे में बात करते हुए कहने लगता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी किसी रेस्टोरेंट की तरफ चलना चाहिए, उस जगह पर बैठकर खाना खाना चाहिए। फैटी कहता है मैं तुम लोगों को उस जगह पर लेकर चलता हूँ, वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है और उस जगह का खाना भी। लेकिन तभी जो लू शेंग की बॉडी होती है वो पूरे तरीके से शेक करना स्टार्ट कर देती है। इस जगह पर जो उसकी बॉडी के अंदर इमोर्टल सेल्स हैं वो इस जगह पर उसे किसी तरीके का संकेत दे रही होती है। उसके सर में दर्द होने लगता है। ये देखने के साथ ही वो दोनों ही उस जगह पर लू शेंग को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं ब्रदर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। वो दोनों ही लू शेंग से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी लू शेंग उन लोगों से कहता है मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए सबसे पहले मैं उस जरूरी काम को कंप्लीट करके वापस आता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस जरूरी काम को कंप्लीट नहीं किया तो इस जगह पर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। उन लोगों को बाइक है तुरंत ही इस जगह से निकल जाता है और कहने लगता है सबसे पहले मुझे इस जगह से निकलना होगा। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि
आखिरकार लूशिंग को क्या हुआ। तभी फैटी कहने लगता है, जब हम मार्शल सेंट यूनिवर्सिटी के अंदर थे हम दोनों इस जगह पर रोज खाना खाया करते थे कैंटीन के अंदर, लेकिन अब इस जगह पर चीजें पूरे तरीके से बदल चुकी है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार चीजें इस तरीके से कब बदली, जबकि वो लड़की इस जगह पर कह रही होती है लूशिंग को क्या हुआ। मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर बता सकती हूँ कि उसके साथ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, वरना वो इस तरीके का मिक्स्ड रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देता। लूशिंग काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए इस जगह से निकल रहा होता है और हमें सीन दिखाते हैं गार्डन का, जिस जगह पर आकर वो एक जगह पर बैठते हुए कहने लगता है, मुझे जल्दी से जल्दी ड्रीम वर्ल्ड में जाना होगा और उस जगह पर जाकर चेक करना होगा मेरे लाइफ स्पैन के बारे में, क्योंकि मेरी जो इमॉर्टल सेल्स थी वो मुझे इस जगह पर बता रही थी किसी खतरे के बारे में, किसी बहुत बड़े खतरे के बारे में। मुझे उस खतरे के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। और वो ये कहने के साथ ही इस जगह पर वापस से बैठ जाता है और कहने लगता है आखिरकार वो चीजें क्या थी वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था, जिसके बाद वो वापस से गार्डन में ही इस जगह पर सोने लगता है और इस जगह पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो पूरे तरीके से तैयार था इन सारी चीजों के लिए और वो इसी के साथ ही आ जाता है वापस से ड्रीम वर्ल्ड के अंदर। और लंबे टाइम बाद हम लोगों को ड्रीम वर्ल्ड दिखाया गया है। लूशिंग इस जगह पर ड्रीम वर्ल्ड में आने के बाद तुरंत ही उस लोकेशन पर आ जाता है जिस जगह पर उसकी एआई असिस्टेंट है और उस एआई असिस्टेंट से इस जगह पर कहने लगता है, मुझे जल्दी से इस जगह पर मेरी फ्यूचर एज के बारे में बताओ और मेरा लाइफ स्पैन के बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए। लेकिन जैसे ही लूशिंग के सामने उसके लाइफ स्पैन की और बाकी सारी चीजों की सारी जानकारी आती है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है इस जानकारी को पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें बताया गया था कि लूशिंग इस जगह पर 20 साल की एज में मारा जाएगा और लूशिंग को 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी के साथ ही लूशिंग के लिए अब इस जगह पर जो बचा है वो टाइम इस जगह पर काफी ज्यादा कम है। लूशिंग बताने लगता है कि इस गणना के अनुसार इस जगह पर ये कहना चाहता है कि ये सिस्टम कि मैं इसी महीने मारा जाऊंगा एक कंपटीशन के अंदर जो कि ऑल मिलिट्री डिवीजन का होने वाला है और ये सारी चीजें सीधा मार्शल यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाई जाएंगी। और इस जगह पर सीधा मार्शल यूनिवर्सिटी का जो मार्शल मास्टर है मार्शल सेंट खुद ही इस जगह पर आएंगे मुझे मारने के लिए। वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था चीजें इस तरीके से बिगड़ जाएंगी। आखिरकार उसको इन सारी चीजों के बारे में पता कैसे चला होगा, उसे पता है मैं आर्मी की प्रोटेक्शन के अंदर हूँ, लेकिन उसके बावजूद उसके पास कोई सबूत नहीं है कहीं इस जगह पर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। लियांसू को मारने में वो इस जगह पर बात कर रहा होता है कि लियांसू को मारने में आखिरकार उसने क्या गलती करी। वो सारी की सारी गलतियों को वापस एनालाइज करने लगता है और कहता है मैंने कोई भी गलती नहीं करी थी, लेकिन फिर भी अगर उसको इसके बारे में पता चल चुका है उसके पास सबूत है तो वो इस जगह पर मुझे मार सकता है और उसके बाद इजीली इन सारी चीजों से बच भी सकता है। मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो सोचना होगा अपने आप को बचाने के लिए। अब लूशिंग इस जगह पर काफी ज्यादा डर चुका था, पहली बार हम लूशिंग को इस सीरीज के अंदर डरता हुआ देखते हैं। इसी के साथ ही एक दिन बीतता है, दूसरा दिन बीतता है और तीसरे दिन में हमें सीन दिखाया जाता है वापस से लूशिंग का, जो कि अभी उन्हीं पत्तियों को अपने सर के ऊपर रखकर बैठा हुआ था। वो अभी इस जगह पर बिल्कुल भी होश में नहीं आया होता। दो अनजान लोग लूशिंग को इस जगह पर देखते हुए कहने लगते हैं, मैं इस जगह पर लगातार उसे 2 दिन से इसी जगह पर बैठे हुए देख रही हूँ, आखिरकार वो मर तो नहीं गया। वो लड़का लूशिंग के पास आ जाता है और उसको चेक करते हुए कहने लगता है, नहीं ये मरा नहीं है इस जगह पर, ये अभी भी जिंदा है, मैं इसकी ब्रीदिंग को फील कर पा रहा हूँ और इसी के साथ ही जो इसका हार्ट है वो अभी भी बीट कर रहा है, इसीलिए ये जिंदा होना चाहिए, ये मरा बिल्कुल भी नहीं है। वो लूशिंग के सर के ऊपर से सारी की सारी पत्ती को हटाने लगता है, उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। वो लड़की बोलती है आखिरकार इसे हुआ क्या होगा, कहीं इसे इस जगह पर किसी ने छोड़ तो नहीं दिया। वो लड़का कहने लगता है किसी लड़की ने शायद से उसे धोखा दे दिया होगा जिस वजह से वो इस तरीके की हालत में है। लूशिंग को दिखाता है जो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है वो सही में काफी ज्यादा सैड होता है। वो पर्सन बोलने लगता है आखिरकार क्या हुआ जिस वजह से तुम इतनी ज्यादा सैड हो। लूशिंग बोलने लगता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, एक बहुत बड़ी चीज जो कि मैंने इस जगह पर गलत कर दी है जिस वजह से प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन वो पर्सन इस जगह पर कहता है इसमें इस जगह पर डरने की कोई भी बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लगा पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो गया, इसीलिए बिल्कुल भी मत डरो चीजों के लिए, अभी तो तुम काफी छोटे हो और मुझे बताओ आखिरकार क्या हुआ। तभी वो बताने लगता है कि मैंने इस जगह पर एक प्लान बनाया था जो कि पूरे तरीके से फुल प्रूफ था और इसके बारे में मैंने सारी की सारी जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी कि इसके बाद इस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। उस प्लान को जैसे ही मैंने इस जगह पर कंप्लीट किया मुझे इस जगह पर पता चला कि काफी सारे फ्लॉज है उसमें और इजीली उस प्लान को ब्रेक करके मुझ तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि मेरे बारे में पता लगाया जा सकता है। ये सुनने के साथ ही अब इस जगह पर लूशिंग उसे और भी चीज के बारे में बताने लगता है, तो बंदा इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम इस जगह पर आसानी से किसी भी चीज से बच सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुमसे इस जगह पर हमेशा कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन लूशिंग इस जगह पर बताता है कि उसने एक स्पेशलिस्ट पर्सन को इस जगह पर उसके बारे में बताया था और उसको इस जगह पर सारी की सारी जानकारी दी थी। तभी वो लूशिंग से कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर 2 चीज के बारे में बताना चाहूंगा, किसी को भी इस दुनिया में फ्यूचर के बारे में नहीं पता है आखिरकार फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर हर वक्त चेंज होता रहता है, जो तुम इस जगह पर पास्ट में करते हो उससे इस जगह पर फ्यूचर हर पल चेंज होता रहता है, इसीलिए तुम इस जगह पर किसी भी चीज के बारे में मत सोचो करंट टाइम में, इससे बस इस जगह पर तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी। और मैं इस जगह पर तुम्हें बस यही कहूंगा कि तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सुनने के साथ लूशिंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है हाँ इस जगह पर तुम सही कह रहे हो, मैं अब इस जगह पर चीजों को समझने लगा हूँ, अब मैं इजीली सारी की सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ। थैंक्स इस जगह पर तुमने इस जगह पर जिस तरीके से मुझे समझाया है, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को समझ चुका हूँ और जल्द ही इस जगह पर सारी की सारी चीजों को अप्लाई भी कर दूंगा। ये सुनने के बाद ही वो पर्सन इस जगह पर हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार ये लड़का क्या चीजें समझा, मैं तो इस जगह पर बिल्कुल भी इसे समझाने की हालत में नहीं था, मैं तो जो भी समझा रहा था वो पूरे तरीके से अलग था। हम देखते हैं लूशिंग ने किंसू को कॉल लगाया हुआ था, वो इस जगह पर किंसू से कह रहा होता है तुम्हें इस जगह पर मेरे मॉम डैड का ख्याल रखना होगा, मैं इस जगह पर पूरे तरीके से ठीक हूँ, मैं इस जगह पर अपनी बॉडी कंडीशन को और भी ज्यादा अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने पावर लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जगह पर जो मेरे अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले, इसीलिए मुझे अपनी पावर को बढ़ाने की जरूरत है। इसी के साथ ही वो रियल टॉपिक के ऊपर बात करते हुए
बोलने लगता है कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जो मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि इस जगह पर मुझे फ्यूचर बताता है, वो इस जगह पर रियलिटी में फ्यूचर नहीं बताता, बल्कि वो भी इस जगह पर कैलकुलेशन करता है, सारी की सारी चीजों को कैलकुलेट करके इस जगह पर मुझे बताता है कि फ्यूचर ये हो सकता है, क्योंकि उसको भी इस जगह पर फ्यूचर के बारे में नहीं पता, इसीलिए फ्यूचर तो चेंज हो सकता है। और मैं इस महीने तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मैं इस जगह पर अपने फ्यूचर को चेंज करके रहूंगा। अगर इस जगह पर कोई भी मुझे मारने आने वाला है तो आ जाए इस जगह पर, मैं भी उसको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और मैं अपने आप की प्रोटेक्शन तो कर ही सकता हूँ, जबकि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ अभी। और अगर सीधा हूँ मार्शल सेंट को खुद इस जगह पर आना है मुझसे फाइट करने के लिए, तो वो भी इस जगह पर आ सकता है मेरे से फाइट करने के लिए। मैं तैयार हूँ इस जगह पर फाइट करने के लिए। और वो कहने लगता है इस जगह पर फ्यूचर को मैं चेंज करके रहूंगा, और ये पार्ट इस जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा आखिरकार लूशिंग इस फ्यूचर को किस तरीके से चेंज करने वाला है, और फाइटिंग के दौरान क्या सही में लूशिंग का सामना जीता हूँ मार्शल सेंट के साथ होगा, और ये फाइट काफी ज्यादा एपिक होने वाली है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो पर 9 के लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दो। और वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा इस चैनल के ऊपर, तब तक का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।